भगत सिंह को रोज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, सुबह कमांडो ट्रेनिंग हो रही है, भगत सिंह जी बैठे जूम पे, उधर चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं, इधर सारे लोग बैठे हैं, उधर गांधी जी भी अपनी जूम चला रहे हैं अलग से, और वो कह रहे हैं कि हमें देश आजाद कराना है, हमें ये करना है, देख बम ऐसे बनाना है। हुई थी क्या ट्रेनिंग कुछ ऐसी? है जी, हुई थी क्या? तो अंदर से फूटे हैं वो लोग। क्योंकि जब वो जलियांवाला बाग गए ना, तो उन्होंने देखा कि मेरे इतने भाइयों को मार दिया जनरल डायर ने, अंग्रेजों ने मार दिया, मैं तो अंग्रेजों की ऐसी तैसी करूंगा। उस दिन डिसाइड किया, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई जिसमें पूरा खून था, लाल थी वो मिट्टी, बोतल में भरा और 24 घंटे उसको अपने साथ में रखा, जिद पाली, और वो जिद ऐसी पाली कि ऐसी तैसी कर डाली। इंटरनली फूटे वो, अंदर से आया उनके। रोज कोई नहीं बोलता था तू कर सकता है, तू कर सकता है, अरे तू ही तो बम फोड़ेगा, तू ही तो बम फोड़ेगा। वो कह रहा मेरे बस की नहीं है, तू ही तो बम फोड़ेगा असेंबली में, नहीं मेरे बस की नहीं। को हुआ क्या? आप रोज रोते मेरे बस की नहीं है धंधा, मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा ये। मतलब शिवानी मैम कर रही हैं, उनके पति उनको नहीं रोकते, मेरे पति तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊं तो दिक्कत कर देते हैं, मेरे बच्चे नहीं करने देते, मेरे माँ बाप नहीं करने देते। अरे प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन अगर कोई अंदर से फूटा हुआ है ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, अगर आपको जेन्युइनली करोड़पति बनना अपनी फैमिली का पहला, तो आपको कोई भी ताकत रोके आप कभी भी नहीं रुकोगे। लेकिन आपकी अगर गोल ही क्लियर नहीं है, आपको 24 घंटे मोटिवेशन चाहिए, 24 घंटे कोई अपलाइन चाहिए, 24 घंटे कोई एक आदमी चाहिए जो आपके कान में डालता रहे, हाँ तू कर सकता है, 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 तो भाई आप जब तक वो डल रहा है तब तक डलता रहेगा, अंदर आपके कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार। अंदर से फूटो। अंदर से कब फूटोगे? जब आप अपने इमोशनल ड्रीम्स लिखोगे। क्या लिखोगे? अपने ड्रीम्स नहीं, इमोशनल ड्रीम्स। जब आप लिखोगे अपनी जिंदगी की सबसे, अगर मैं बोलूं तो पेनफुल मोमेंट्स, वो यादें, वो पल जब आप बेबसी के मारे रोए होंगे, जब वो लिखोगे। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपके माँ बाप की बेइज्जती करी, आपको बेइज्जती महसूस हुई हो कि यार मैं तो गरीब हूं, मेरे तो यहां पे बेइज्जती हुई। मेरी बेइज्जती होती थी हमारे, जब हम जाते थे कहीं पे रिश्तेदारों के यहाँ तो हमारी बेइज्जती होती थी, हरियाणा रोड में बैठ के जाते थे, गरीब थे हम तो हर जगह से बेइज्जती होती थी। तो जिद को पालो अपनी और अंदर से फूटो। रोज अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब भैया आप ये काम के लायक भी नहीं हो। सच बता रहा हूं। मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, पापा तो मना करेंगे क्योंकि पापा के मायने सफलता के अलग हैं। क्या कोई अपने माँ बाप को यह समझा सकता है कि रोल्स रॉयस 5 करोड़ की क्यों आती है? कौन आदमी अपने माँ बाप को समझा सकता है? मुझे ये बता दो सिर्फ। और अगर मैं आपको 5 करोड़ की रोल्स रॉयस अगर 5 लाख में दूं तो कितने लोग ले लेंगे? हाथ खड़ा करो एक बार। ले लोगे? ले लोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अपने माँ बाप को कभी भी समझा पाओगे कि 5 करोड़ की 5 लाख में मिली, लेकिन 5 करोड़ की है क्यों? समझा पाओगे क्या भाई? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना है, उनका 1940, 50, 60 का सॉफ्टवेयर है उनका, जो है माँ बाप का। अपना सॉफ्टवेयर अभी नया है, 1990s है ना, कई 1996 की पैदाइश होंगे यहाँ पे, कोई 1980s का होगा, 1960 का तो 50 का तो मुश्किल से कोई होगा। देखो आईफोन 4 और आईफोन 12 में बहुत फर्क है कि नहीं है? आईफोन 4 कब आया था? 2011-12 के आसपास। आईफोन 12 कब आया है? 2020 में। तो मैन्युफैक्चरिंग ईयर में थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है? तो आपके माँ बाप के मैन्युफैक्चरिंग में और आपकी मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या उनका सॉफ्टवेयर और आपका सॉफ्टवेयर सेम होगा क्या? है? उनके लिए मैसेज भेजना, आईफोन 4 में मैसेज भेजना अलग प्रक्रिया थी, आईफोन 12 में मैसेज भेजना एक अलग प्रक्रिया है। तो भाई उनके लिए सफलता का मायना क्या है? अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, बस। इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा कुछ है भी नहीं, और हो भी नहीं सकता और होगा भी नहीं। क्या आप जापानी बोल सकते हो सर? क्यों? क्यों नहीं आती? कभी पाला ही नहीं पड़ा। तो आपके और मेरे माँ बाप का कभी 1 करोड़ से पाला ही नहीं पड़ा, 1 करोड़ से पाला ही नहीं पड़ा। 10 लाख रुपए महीने के रुपयों से पाला। हाँ जी, 10 लाख रुपए महीने से पाला। हाँ,
नहीं पढ़ा, तो भाई उनको ये भाषा समझ ही नहीं आती, और जब भाषा ही समझ नहीं आती तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे हमेशा। यस या नो? आप यही चीज मैं बताऊं, मां कसम, जितने भी लोग हैं ना जिनके माँ बाप या पेरेंट्स या कोई भी रोकता है, बीवी रोकती है, हस्बैंड रोकता है, उनको बोलो मेरी वेस्टीज में नौकरी लग गई है। वेस्टीज में नौकरी भी करते हैं ना कुछ लोग, और बोलो नौकरी लग गई है, मुझे टर्नओवर का टारगेट दिया 1,35,000 रुपए का, मुझे सामान बेचना है और मुझे तनख्वाह मिलेगी 10,000 रुपए। भगवान कसम आपके माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी को लड्डू बांटेंगे कि नौकरी लग गई। कंपनी वही है, टर्नओवर उतना ही करना पड़ रहा है, पे आउट उतना ही आ रहा है, लेकिन सिर्फ आपने एक चीज ऐड कर दी, मैं नौकरी कर रहा हूं। आप नौकरी का शब्द यूज कर लो, तुरंत मान जाएंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 100% मान जाएंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? उनका सॉफ्टवेयर वैसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि ये अंदर से फूटने वाला बिजनेस है। कोई आपको कितना रोके, कोई आपको कितना ठोके, कोई आपको कुछ भी करे, लेकिन आपको तो अंदर से फूटना पड़ेगा। कोई आपको बोले कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, तू मत कर, तू जाने दे, तू जाने दे, क्योंकि आपने देख लिया है। किस किस ने मेरा पे आउट देखा है? मेरी गाड़ी फिजिकली अभी देख लेना, बाहर ही खड़ी है। किस किस ने गाड़ी वैसे देखी डिलीवर होते हुए, ऑनलाइन भी? एक बार क्या होता है, एक बार ना एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। किसके पीछे? खरगोश के पीछे कुत्ता पड़ जाता है। अच्छा, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता आगे खरगोश आगे कुत्ता पीछे। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो खरगोश को जैसे एक बिल दिखा, वो बिल में घुस गया, अंदर घुस गया, और वो बड़ी गहरी सी सुरंग थी अंदर 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 अंदर। तो अंदर वो घुस गया खरगोश, बाहर कुत्ता है। अब कुत्ते ने देखा अंदर घुस गया, उसने खोदना चालू किया, पंजे मारे, पूरा खोदना चालू किया। तो ये चीज देख रहे थे 4-5 और कुत्ते, 4-5 और कुत्ते। तो आए कुत्ते के पास, कुत्ते भाई क्या हुआ? कह रहा अरे इसके अंदर खरगोश घुसा है। कह रहे तो क्या? कह रहा बाहर निकालेंगे, मार के खाएंगे साले को। कह रहे हाँ चल खोदते सारे। तो सारे लग जाते हैं, सारे खोदने लग जाते हैं, सारे खोद। 15 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, 25 मिनट होगी, आधा घंटा होगा, कुत्तों के नाखून लाल हो गए खोदते खोदते। तो खोद रहे। तो बोले आधे घंटे में वो 4-5 जो आए थे ना, 5 जो आए थे, पहले वाले को बोलते हैं है भी कुछ क्यों ही बना रहा है, पंजे लाल हो चुके हैं, इन्हीं से मारेंगे। और पहले वाला कहता अरे हाँ है भाई, बिल्कुल है, कैसी बात कर रहे हैं। तो एक बार तो उसने भरोसा दिखाया, फिर खोदना उन 5 ने चालू करा, वो खोद रहे। अब 15 मिनट और होगी, अब उनके पंजे हो गए बिल्कुल गर्म। अब वो रुक जाओ। हम गधे नहीं है, कुत्ते हैं। अब बेवकूफ मत बना, बेवकूफ बनाया जा रहा है तू तब से यार। कहाँ है इसके अंदर? कुछ दिख भी रहा है तेरे को? हमने इतना खोद लिया, पिछले पौने घंटे से खोद रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा, और फिर भी कह रहा है हाँ भाई मैंने देखा है घुसते हुए, यार मेरी आंखों के आगे घुसा है। अरे चल ना, तू बेवकूफ बना रहे हो। 5 चले गए। वो फिर भी लगा रहा। क्यों लगा रहा? वो फिर भी लगा रहा। क्यों लगा रहा? क्योंकि उसने घुसते देखा है यार। तो आपको लोग बोलेंगे कुछ नहीं काम में, कुछ भी नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं आते, कोई गाड़ी नहीं आती, तेरी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप लगे रहना, क्योंकि आपने सब कुछ आता हुआ, आपने देखा है आता हुआ। आप उन 5 कुत्तों की बात मत मानना, लोग बोलेंगे आपको, लेकिन आपने तो आता हुआ देखा यार। तो आप अगर उनकी बात मान लोगे तो फिर आपकी तो आंख आपने प्रत्यक्ष रूप से घुसते देखा है। तो दोस्त, लोगों की बात मत मानना, क्योंकि कुत्ता अंदर से फूटा पड़ा था, लोगों ने उसको नेगेटिव किया, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुआ।